व्यूअर्स नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सुपर डुपर हिट कार्यक्रम आर पार। सियासत में टाइमिंग का खेल बहुत बड़ा होता है और राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में वोटिंग वाली टाइमिंग से ऐन पहले एक बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती और ध्रुवीकरण नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने भी यह मान लिया है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले राउंड की वोटिंग से पहले ही बंगाल में कोट एंड कोट सरेंडर कर दिया है। राहुल जी सरेंडर बहुत कहते थे, क्या अब कर दिया है? सवाल है कि आखिर वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने जो कहा है क्या उसके पीछे बड़ी प्लानिंग है? लेकिन बंगाल के चुनाव में हमेशा जो होता रहा है आज उसका भी ट्रेलर दिखा। बीजेपी के एक कैंडिडेट पर हमला हुआ, उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। यह लाइव तस्वीरों में देखा जा सकता है। बीजेपी की एक महिला कैंडिडेट की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, यह भी देखा जा सकता है। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह सब टीएमसी के गुंडों की हरकत है। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की खबर आ रही है। 90% वोटिंग की खबर आ रही है। आखिर इस रिकॉर्ड वोटिंग के मायने क्या है? आज इन तमाम पहलुओं पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, बंगाल में राहुल गांधी का सरेंडर और बंगाल में बम्पर वोटिंग से क्या संकेत मिलते हैं, तमिलनाडु में वोटिंग से क्या संकेत मिलते हैं, आज आर पार में इसके लाइव एग्जाम्पल्स हम आपको दिखाएंगे। स्वागत है आपका आर पार के आज के बेहद शानदार एडिशन में। बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है इस कार्यक्रम में आपको पता लग जाएगा। टीएमसी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को निकलना मत, वरना गुंडों को तकलीफ है। झालमुरी ने भी कुछ लोगों को सन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। बंगाल में पहले राउंड की वोटिंग में मात्र चंद घंटे बचे थे। बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनावी मैनेजमेंट में पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे ममता बनर्जी की सियासत सवालों में घिर गई। राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि ममता बनर्जी ने सरकार साफ सुथरी नहीं चलाई और ध्रुवीकरण किया, जिससे बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ता खुल गया। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। तो क्या राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के साथ एक मुद्दा भी है। क्या बंगाल में कांग्रेस ने वोटिंग से पहले ही सरेंडर कर दिया? इस बीच कांग्रेस का एक और कंफ्यूजन सामने आया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया चीफ सुप्रिया श्रीनेत ये सवाल उठा रही थी कि बंगाल में इतनी भारी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस क्यों भेजी जा रही है, जबकि कांग्रेस के ही बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की तारीफ कर रहे हैं। मैं हतप्रभ हूं। बंगाल को पुलिस की छावनी बना दिया गया है। बंगाल में आज हर पुलिस महकमे का, बॉर्डर सिक्योरिटी का, सब जगह के लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ चुनाव होने जा रहा है, यहाँ जंग होने नहीं जा रही है। अच्छा चल रहा है। कुछ नहीं बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स अच्छा काम कर रहे हैं। 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है बंगाल में लगी हुई हैं। इस तरीके से कैसे इलेक्शन हो सकता है? अगर इलेक्शन कमीशन मानता है कि हमको फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमको पूरी मशीनरी चाहिए, तो निश्चित रूप से सरकार को उपलब्ध कराना पड़ेगा। लेकिन वोटिंग के दौरान बंगाल में आज फिर वो सब कुछ हुआ जिसके लिए बंगाल का चुनाव बदनाम है। दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी कैंडिडेट पर हमला हुआ। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल की कार पर भी हमला हुआ। कार के शीशे तोड़ दिए गए। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थकों में
भीषण झड़प हुई। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, बंगाल में राहुल का सरेंडर। तो इतनी हाई वोटिंग परसेंटेज के मायने क्या हैं और क्या वाकई कांग्रेस का सरेंडर हो गया है बंगाल के अंदर, ये इंटरेस्टिंग बात है। मेरे साथ आइए देख लेते हैं विश्लेषण। इस समय सियासत में कांग्रेस के सरेंडर का विश्लेषण। पश्चिम बंगाल में लगभग 49 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है। इस बार भी राहुल गांधी ने वोटिंग से पहले ही सरेंडर का हिंट दे दिया है और सरेंडर एक तरह से कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। गुजरात लगभग 30 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। आखिरी सरकार 1985 के चुनाव में बनी थी, तब माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस जीती थी और खाम का फॉर्मूला अपनाती थी। उत्तर प्रदेश में करीब 37 साल से कांग्रेस सत्ता से नहीं मिली है। आखिरी बार 1989 में उनके पास सत्ता रही, लेकिन 37 साल से लगभग उत्तर प्रदेश से कांग्रेस गायब है। बिहार में भी यही आलम है। ओडिशा कांग्रेस साल 2000 के बाद करीब 26 साल से सत्ता से बाहर है। पहले बीजू जनता दल आई, अब भारतीय जनता पार्टी है। हरियाणा में 11.5 साल से सत्ता से बाहर है। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी हार हुई, उसके बाद से कभी वापस लौट के नहीं आई। इस बार उम्मीदें जगी थी, लेकिन इस बार बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीत के आई, कड़ी मेहनत कर कर। और बिहार में भी यही हाल है। लगभग 40 सालों से बिहार से भी कांग्रेस गायब है, यानी लगभग कांग्रेस का सफाया हुआ है। और अब बड़ा सवाल क्या है, राज्यों में कांग्रेस की सियासी स्तर क्षेत्रीय दलों से भी नीचे जा चुके हैं और ये एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है बातचीत करने के लिए? मेरे साथ आज की चर्चा के अंदर अश्विनी मिश्रा नेता कांग्रेस के, सुनील यादव मेरे साथ हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सोमनाथ भारती जी हैं मेरे साथ नेता आम आदमी पार्टी के और फॉर्मर एमएलए हैं, 3 टाइम लॉ मिनिस्टर हैं, उनका स्वागत है। सोफिया खान जी हैं, उनका स्वागत है इस चर्चा के अंदर। राधिका खेड़ा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगी, आप तमाम लोगों का स्वागत है। आनंद दुबे मेरे साथ होंगे शिवसेना उबाटा के, उनका भी स्वागत है। लेकिन सोफिया खान जी, सवाल बड़ा डायरेक्ट है। आपके हाल बुरे हैं ये ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं, टीएमसी की हालत खराब है ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं, और इसीलिए बीजेपी आ रही है। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, पहले चरण में जिस तरीके से महिलाओं ने 2 करोड़ महिलाओं ने 152 सीट पर जिस तरीके का प्रदर्शन दिया है, जिस तरीके से वोटिंग हुई है आज, ये एक बार फिर से दर्शाता है कि महिलाओं ने एक बार फिर से भाजपा सरकार को नकारने की और चौथी बार दीदी की सरकार को बनाने की एक जो कसम खाई थी 4 महीने पहले एसआईआर की प्रतिक्रिया जब शुरू हुई थी, जब पश्चिम बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बोल के संबोधित किया गया था, जब पश्चिम बंगाल की महिलाओं को एक जुमला देने की कोशिश की गई थी लक्की भंडार को हटाकर और कन्याश्री को हटाकर, तो देखिए पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने एक बार फिर से दिखा दिया, माताओं ने, बहनों ने, कि हम लोगों को अभी कम से कम और अगले 5 साल तक या जब तक ममता बनर्जी जीवित है उनके सिवा उन लोगों को कोई नहीं चाहिए। लेकिन तो राहुल गांधी को क्यों दिखाई दे रहा है वोटिंग परसेंटेज? लेकिन राहुल गांधी को क्यों दिखाई दे रहा है? वो कह रहे हैं ममता बनर्जी ने खराब सरकार चलाई है। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी बंगाल का ध्रुवीकरण नहीं किया होता तो बीजेपी का रास्ता नहीं खुलता। वो मर रहे, भारतीय जनता पार्टी का रास्ता खुल गया है बंगाल के अंदर। इट मींस टीएमसी इज लूजिंग, राहुल इज एक्सेप्टिंग। तो है नहीं, देखिए केंद्र का ये चुनाव नहीं है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है। केंद्र में जहां पर अन्य राज्यों में भाजपा जरूर उनके अच्छे प्रदर्शन रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी कई दशकों से भाजपा का दूर दूर तक कोई यहाँ पर हमने देखा कि अभी 2021 मेरा प्रश्न है, राहुल जी को क्यों दिखाई दे रहा है? 2024 में भी राहुल गांधी कह रहे हैं ना, देखिए उन्होंने किस संदर्भ में कहा, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर राहुल गांधी भी मैदान में है, राहुल गांधी के प्रार्थी भी यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं हर एक सीटों पे, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने हिसाब से कहा। और जहां तक बात देखिए, हम लोग हिसाब से कहते बोलते मेरी सरकार आ रही है, तृणमूल और कांग्रेस अलग है। सोफिया खान, तृणमूल और कांग्रेस अलग है। तृणमूल, मैं शाउटिंग मैच नहीं करना चाहता, बहुत अच्छी डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूं। सोफिया खान जी,
वो क्लियर कट कह रहे हैं कि बीजेपी का रास्ता नहीं खुलता अगर ममता बनर्जी ने साफ सुथरी अच्छी सरकार चलाई होती, करप्शन फ्री सरकार चलाई होती, ध्रुवीकरण नहीं किया होता। ये क्लियर कट कह रहे हैं राहुल गांधी। सुनवा भी देता हूं मैं आपको, बोलिए। राहुल गांधी के कुछ भी कहने से, राहुल गांधी क्या कहते हैं इससे अभी फिलहाल तृणमूल कांग्रेस को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 2029 में जब हम लड़ाई लड़ेंगे गठबंधन के साथ, तो उसमें हमारी जरूर एक उनके सोच को हम मान्यता देंगे, लेकिन फिलहाल 2026 के चुनाव में पश्चिम बंगाल के हमारी जो लड़ाई है सीधे सीधे अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता कई सालों से, तो इस बार भी कोई फैक्टर नहीं है, कांग्रेस हो या हुमायूं कबीर हो या सीपीआईएम हो, इनके बारे में हम बात नहीं करते, बल्कि केंद्रीय बल, केंद्रीय सरकार जो यहाँ पर आके जिस तरीके से लड़ाई करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी को हराने की, हमारी फाइटिंग सीधे सीधे भाजपा से है। आपका खेल नहीं बनता इसलिए खेल बिगाड़ दिया जाए, क्या यह सोच है जो राहुल गांधी ने बात बोली कि अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल का ध्रुवीकरण नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता? आप भी मान रहे हैं बीजेपी के लिए रास्ता खुल रहा है, आपके नेता मान रहे हैं, तो आप भी मान रहे हैं मतलब? अमीश जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। मैं बात की शुरुआत करूंगा 2 लाइनों से कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। राजनीति में जीत हार से ज़्यादा जरूरी होता है आइडियोलॉजी। जीत हार से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप किस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, किन लोगों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है कि उन 90% लोगों की बात करना इस देश में जो इसमें घाना से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है हमेशा से हिंदू मुस्लिम और ध्रुवीकरण की राजनीति करना, हमेशा रिलीजियस लाइन नहीं। मेरा प्रश्न है, राहुल गांधी जी ने ये क्यों बाइट चलाएंगे? मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं अमीश जी। अगर आप राहुल गांधी जी की पूरी बाइट चलाएंगे तो उन्होंने उसमें बताया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, कैसे भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर का मखौल बनाती है, और ममता जी ने कहीं ना कहीं उसी टाइप की राजनीति को इनिशिएट कर करके भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऑप्शन दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीति कर सके टीएमसी के साथ बंगाल में। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, टीएमसी की सरकार आ रही है। इसका मतलब ये है कि हम वहां पर हमेशा से स्ट्रांगली लड़ेंगे और वहां पर जनता इस बार बदलाव चाहती है और 90% ममता जी ने भी ऐसी सरकार चलाई है। ओके, सोफिया खान, राजनीति चाहती है। 30 सेकंड, then I'll go to S गुरुमूर्ति, RSS ideologue, editor of तुगलक। ओके, सोफिया खान, हम्बल क्वेश्चन, डू यू थिंक जो अभी अश्विनी मिश्रा कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने भी ऐसी सरकार चलाई है जैसी राहुल जी बता रहे हैं, डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट? देखिए, जितनी पार्टी उनके अपने अपने सोच हो सकते हैं, हम लोग ऑब्वियसली इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन मैंने अभी कहा कि 2029 के केंद्रीय चुनाव में हम जरूर इन बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारी जो सीधी सीधी लड़ाई है वो भाजपा के जो जिस तरीके की धार्मिक औकात नहीं है बात करने की। नहीं, मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। डेफिनेटली कांग्रेस अभी कोई फैक्टर नहीं रखता पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इनके अगर आप 2021 या 2024 की बात करें तो इनके एक भी खाते नहीं खुले हैं, तो हम इनको बिल्कुल चलते हैं। ओके, वील गो टू एस गुरुमूर्ति साहब, आरएसएस आइडियोलॉग हैं, इज अ वेटरन एडिटर तुगलक के, चीफ एडिटर तुगलक के। मिस्टर गुरुमूर्ति, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हिंदी में सवाल मैं पूछूं, आप जवाब दे पाएंगे? दे पाऊंगा जी। लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे मालूम नहीं। जी गुरुमूर्ति जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है, पहला कि हाउ डू यू सी इट, राहुल गांधी वोटिंग से एन पहले ही इज गिविंग अ स्टेटमेंट, अगर ममता जी ने साफ सुथरी गवर्नमेंट चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल का पोलराइजेशन नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। हाउ डू यू टेक इट? फर्स्ट, ये इंडिया अलायंस का कोलैप्स है, ऑफिशियल कोलैप्स है। इंडिया अलायंस तो बंगाल में नहीं है, फिर भी ऑल इंडिया में कुछ है, इसका एक ब्रांड है, नाम है। राहुल गांधी और कांग्रेस का उसमें थोड़ा पकड़ है, ये खत्म हुआ है आज। राहुल ऐसा बोलना है नहीं बोलना है वो डिसाइड करेगा, कांग्रेस डिसाइड करेगा, फिर भी इलेक्शन डे में ऐसा कहना ठीक नहीं है। How do you see it? You are a veteran journalist, veteran political observer.
हाउ डू यू सी इट? आप क्या देखते हैं राहुल गांधी जिस तरह की स्टेटमेंट बिफोर इलेक्शन इवनिंग इफ ही इज गिविंग, तो व्हाट काइंड ऑफ लीडर ही इज? वो अपनी पार्टी कैडर को उनका मॉरल तो अपनी कर रहे हैं, डिमोरलाइज ही कर रहे हैं. हाउ डू यू सी राहुल गांधी? He hasn't spoken as a leader. He has spoken as a commentator. Okay. Political analyst. Of course, you cannot bring Rahul Gandhi under any kind of grammar. He speaks without any foundation as to how a political leader should behave, particularly an opposition leader, and someone who is supposed to bring together all the opposition parties against the present government. So he is an embarrassment to the opposition parties. राहुल गांधी एक एम्बैरेसमेंट है ऑपोजिशन के लिए, विपक्ष के लिए. विपक्ष के लिए. For example, in Tamil Nadu, he didn't even share platform with Stalin, who was perhaps the most loyal friend of the Congress and Rahul. I cannot understand it. Okay. अब आप आज वोटिंग पैटर्न से तमिलनाडु में व्हाट इज योर एनालिसिस? कैसे आप देखते हैं? बिकॉज स्टालिन इज वेरी कॉन्फिडेंट, एनडीए इज वेरी कॉन्फिडेंट. तमिलनाडु में आपको क्या लगता है? डू यू सी बीजेपी कुछ गेन कर पाएगी तमिलनाडु जैसी स्टेट में जो टफ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा? See, Bharatiya Janata Party has decided to play not a prominent role in this election, but as part of the ADMK alliance. ADMK is now leading the alliance with substantial number of seats it is contesting. But my own understanding of the situation is that the DMK virtually bought most of the media, shut its mouth, and so the anti-establishment feelings were not coming out. Even the DMK did not know the kind of deep anti-establishment feelings that exist. And in the last 10 days, it is coming out, and the DMK itself is quite disturbed about it. This is one. अच्छा, आपको लग रहा है कि AIDMK का एज है और DMK का उतना बड़ा एज नहीं है. Do you see that? Actually, right now, a week back, I thought that it was neck and neck, but now I feel ADMK has a slight edge. But there is NDA has a edge. NDA को बढ़त है. बढ़त. But there is one more factor called Vijay, who has substantial influence in the northern districts. Okay. He is not so much below Trichy and on the western side. He is not making a huge impact, but in the northern districts he does. If he takes away a very substantial number of anti-DMK votes, then NDA may be in trouble in northern districts. But I have a feeling that those who love him madly will vote for him. Like Seeman. Those who love Seeman will vote for them. But the anti-establishment feeling they had generated will go against them because they feel these are not the people who will defeat the DMK. It is only the ADMK and BJP which can defeat the DMK. Okay. So this happened in 1996. जी गुरुमूर्ति जी. 1996 it happened. जी, मेरा आखिरी सवाल है, जो महिलाओं का बिल जो जिस तरह से गिरा है पार्लियामेंट के अंदर, वुमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में जिस तरह से गिरा है, उसका कितना असर पड़ेगा अगर आप हिंदी में समझा पाए तमिलनाडु जैसे स्टेट में? ये 15 दिन पहले होता. DMK बहुत इसको एक्सप्लेन करने में उसको मुश्किल होगा. ओके. होगा. ये लास्ट मिनट में हुआ. तमिलनाडु इलेक्टोरेट को मालूम नहीं था हमको सीट बढ़ने वाला है, हमको रिजर्वेशन भी विमेन को मिलने वाला है. ये दोनों फैक्ट्स ये सीप नहीं हुआ, लोग के पास नहीं पहुंचा. 15 दिन के पहले ये होता है तो DMK would have been in serious difficulty. Okay. Thank you so much, Gurumurthy ji. One last question. Few days back, you have lost a very dear friend of yours, Mr. Balbir Punj. Anything you want to say? Veteran writer, former member of parliament. He was one of my intellectual mates in Delhi, and we were almost like twins. We shared the national history, political developments,
and played a role which most of which could not be told in public. जी. And the important point is, we never aspired for any power or position. And he, being in Delhi, he was able to work as a true Swayamsevak. And it is a big shock. In fact, I don't know when I will recover more fully, but I have not recovered as yet. थैंक यू सो मच गुरुमूर्ति जी. वी अंडरस्टैंड योर पेन. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू. तो ये थे एस गुरुमूर्ति, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बोला तमिलनाडु में एज है एनडीए का इस वोटिंग के बाद, और टीएमसी और बंगाल में बीजेपी का एज है. ये खुद राहुल गांधी कह रहे हैं. सोमनाथ भारती, ये मेरे लिए निश्चित तौर पर बड़ा शॉकिंग है जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया, और जिस तरह से उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता खुद टीएमसी ने खोला है. क्या कहना चाहते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के पास अभी तक गया भी नहीं हूं इतने मिनट के अंदर. आपका बयान क्या है इसके ऊपर? देखिए, मैं तो बड़ा आराम से सब कुछ सुन रहा हूं, और आपने थोड़ा सा करेक्शन कर दूं माननीय अमित जी. देखिए, ये जो आप बता रहे थे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल गिरा दिया पार्लियामेंट में, तो ये तो गलत बात है. इस प्रकार की झूठ क्यों फैलाते हैं आप? देखिए, ये है मेरे पास नोटिफिकेशन जो 16 अप्रैल 2026 का है. भाजपा को 3 साल लगा वो कानून नोटिफाई करने में जो 2023 में सब दलों ने मिलकर के पास किया था, वुमेन रिजर्वेशन बिल. ये तो भाजपा की बदनीयती थी. ये कहा नहीं 543 में नहीं दूंगा रिजर्वेशन आपको 33%, क्योंकि भाजपाइयों को अपने सीट की चिंता है. वो कह रहे नहीं, पहले बढ़ाओ 850 करो, उसके बाद उसमें दूंगा आपको रिजर्वेशन. सच्चाई तो ये है. तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, सब लोग समझ लें कि भाजपा की बदनीयती है. वो लेडीज को कभी नहीं देंगे रिजर्वेशन. टीएमसी को गिरा रहे हैं और बीजेपी को क्यों बना रहे हैं राहुल गांधी? उस कहानी का बताइए ना. क्या है? आप चाहते हैं कि मैं उसमें बोलूं? हाँ, मैं चाहते हैं, टॉपिक ही वही है. मैं बोलूंगा, ठीक है. देखिए, क्या है कि नहीं आप चाहते हैं, मैं जानता हूं आपको. ठीक है, कारण क्या है अमित जी? देखिए, कांग्रेस की मुसीबत क्या है? कांग्रेस अपने इतने निम्नतम स्तर पे पहुंच गई है कि वो आज ये चाहते हैं कि भाई देखो, मैं तो हरा नहीं पा रहा हूं आम आदमी पार्टी को, तो ऐसा कॉन्स्पिरेसी करें जिससे कि आम आदमी पार्टी तो पहले हारे. तो इसलिए इन्होंने दिल्ली में भाजपा का दामन थामा. आपने कभी सुना था कि भाई कोई पार्टी 0 लाए और उसको सेलिब्रेट करे? दिल्ली में कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष ने सेलिब्रेट किया. उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेलिब्रेट किया था कि 0 आई है हमारी, लेकिन आम आदमी पार्टी हार गई, इसलिए हम खुश हैं. यही काम माननीय राहुल जी कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में करना चाहते हैं कि भाजपा को मदद करना चाहते हैं और टीएमसी के खिलाफ काम करना चाहते हैं. मैं ये आपको आज आधिकारिक तौर पे कह रहा हूं, मुझे अंदरूनी खबर है ये. ओके. अश्विनी मिश्रा, नहीं, अब मुझे राधिका जी, अब आप वेट करिए थोड़ा और. अश्विनी मिश्रा, इसका जवाब दीजिए. राहुल गांधी जी काम करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए या राधिका खेड़ा जी की पार्टी के लिए? कांग्रेस पार्टी एक मूल्यों की पार्टी है. इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज इट्स कोर वैल्यूज, अनलाइक आम आदमी पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी. अभी हमारे एस गुरुमूर्ति जी भी बात कर रहे थे. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल कमेंटेटर ही वाज, बिकॉज इनकी मैगजीन का नाम तुगलक है और देश में सबसे बड़ा तुगलक शासक हमारा बैठा हुआ है दिल्ली में, नरेंद्र मोदी जी नाम का. तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस व्हाट अबाउट इट. बट मैं इनकी बात करता हूं सोमनाथ भारती जी की. साहब, हम भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है उसके खिलाफ राजनीति करने वाले लोग हैं. हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहते, हम विकास की राजनीति चाहते हैं, हम लास्ट मैन की राजनीति चाहते हैं. अगर ममता जी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हैं तो हमारा ये मानना है. सोमनाथ जी रिप्लाई. सोमनाथ जी 40 सेकंड रिप्लाई. देखिए, ऐसा है, मेरे मित्र हैं ये जो बोल रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं काटना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में ही सहमति नहीं है. यहां सुप्रिया जी क्या कह रही हैं कि भाई आपने हर 100 आदमी के ऊपर एक दे दिया सीएपीएफ का सैनिक, और वहां जो आपके अधीर रंजन जी हैं वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा हो रहा है. तो कांग्रेस पार्टी पहले सहमति ले आइए ना. देखिए, आपको सवाल करना चाहिए था कि मणिपुर में बेटियों की इज्जत की रक्षा करने के लिए इनके पास थी 209 कंपनियां,
लेकिन पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश कुमार जी के आदेश के कारण कि भाई कैसे तुमको चुनाव जिताऊंगा, तो वहां है 2400 कंपनियां, मतलब 2.5 लाख वहां पे सैनिक इस वक्त हैं सीएपीएफ के। तो ये तो आपको सवाल उठाना पड़ेगा। खबर बताता हूं, प्रधानमंत्री का आपको बोलना चाहिए था ये बात। हावड़ा ब्रिज तक था, जिसे कहते हैं एक पहले प्रधानमंत्री का जो रोड शो था, वो रोड शो अपने आप ह्यूमन चेन में बदल गया और वो हावड़ा ब्रिज तक कंटिन्यू कर रहा है। यानी आप सोच सकते हैं कितनी भीड़ है वहां पर। ओके राधिका खेड़ा, सीधे तौर पर मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी का ये सरेंडर है, जो सरेंडर कहते थे, वो खुद सरेंडर करके चल दिए हैं आज बंगाल के अंदर। देखिए ऐसा मैंने नहीं देखा है। एस गुरुमूर्ति हु इज अ वेटरन, वी ऑल रिस्पेक्ट हिम, और उन्होंने बोला कि ये मतलब अपने कैडर को डिमोटिवेट करने का एक नया तरीका है। देखिए राहुल गांधी की आदत है अपने कैडर को मूर्ख बनाने की, और लोगों को भी जो उनके वोटर्स हैं। अभी ये यहाँ पे आके कह रहे हैं अपना पहले तो सिर्फ ओपिनियन पोल्स कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, अब राहुल पोल भी यही कह रहा है। लेकिन जो मजेदार बात है, जब इनके नेता अरिंदम क्या नाम है उनका, अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ तो टीएमसी ने कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया, वहां पे कोई टीएमसी कैंडिडेट ही नहीं, और जीवन भर ममता और वो लड़ते रहे हैं। ये भी मजेदार बात है। तो ये दोनों सभी एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे। और यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अपने कोर वैल्यू से नहीं हटती। किताब मैगजीन का नाम तुगलक है, तो तुगलक रोड तो इन्होंने ही नाम रखा था ना, दिल्ली के अंदर है, देश की राजधानी में, इनके कांग्रेस ऑफिस के पास ही है तुगलक रोड, जिन्होंने नाम रखा था। खैर, पर कोर वैल्यू जो कांग्रेस की थी अमीश जी, वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के जमाने से लेकर राजीव जी तक ओबीसी आरक्षण के खिलाफ थी, किसी भी तरीके के आरक्षण के खिलाफ थी। अब कोर वैल्यू इनकी बदल गई है, वो ये जाने। लेकिन आज बंगाल में हमने खेला नहीं, परिवर्तन का मेला देखा है। जो लंबी लंबी कतारें हमने देखी है, जिस तरीके से महिलाएं हमने देखी हैं, वो जो बम के नाम पे, डर के नाम पे टीएमसी वोट मांग रही थी, उस बम और उस डर को बंगाल की जनता ने अप्रत्याशित वोटिंग हुई है। अप्रत्याशित 90% से ज्यादा की वोटिंग, निश्चित तौर पर बहुत रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग है ये। इसके क्या मायने? सुनील यादव, जिस तरह से राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया है, जिस तरह की वोटिंग हुई है, बीजेपी गदगद नजर आ रही है। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और की सरकार ने बीजेपी के लिए रास्ता बनाया है। ऐसे में अभूतपूर्व घटनाक्रम हो रहा है, और फिर बोलेंगे वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन आ गया। अब बताइए, खुद राहुल गांधी का पोल कह रहा है कि बीजेपी आ रही है बंगाल के अंदर। अब बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश आता है। देखिए अमीश भाई, अगर ज्ञानेश जी और अमित शाह जी और मोदी जी साथ मिलकर के चुनाव लड़ें तो ये 110% भी वोट डलवा सकते हैं। अभी तो 90%, 90+ गए हैं। मैं केवल एक बात कहूँगा, बंगाल का चुनाव पूरा देश देख रहा है, और हम आप सब लोग देख रहे हैं किस तरीके से अधिकारी बदले गए, किस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, किस तरीके से लगभग 2.5 लाख फोर्स लगी है। हर 100 आदमी पे आपने फोर्स लगा दी, तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव लूट रहे हैं? आप चुनाव की जो परंपराएं हैं, जो चुनाव के नियम कानून हैं, सबकी धज्जियां भारतीय जनता पार्टी ने उड़ा दी है। उसके बावजूद मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, फिर रिजल्ट आएगा 4 तारीख के बाद भी, अगर आप बुलाएंगे तो हम लोग आपके कार्यक्रम में आएंगे। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार विधायक जीती थी, उससे भले 2 कम जीते, लेकिन उतना नहीं छू पाएगी सरकार बनाने का। राहुल गांधी जी को क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी जी को क्यों लग रहा है कि ममता बनर्जी की कुशासन की वजह से बीजेपी रास्ता बना रही है? क्यों लग रहा है सुनील यादव? देखिए, अब राहुल गांधी जी अपनी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अब उनको क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है? वो तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में भी थे, वो बंगाल में भी हैं। लेकिन हमारा अपना मानना है, भारतीय जनता पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी तो हार गई ना, क्षेत्रीय दल हैं, मतलब आप कह रहे हैं वहां टीएमसी हार जाएगी। अब सपा भी ये मान रही है, राहुल जी की बात से सहमत हो रही है, टीएमसी हार जाएगी। टीएमसी नहीं हारेगी, टीएमसी नहीं हारेगी। ये बड़ी बात बोल रहे हैं। टीएमसी नहीं हारेगी, टीएमसी पूरा इलाज करके बांधेगी, पूरा इलाज करके भेजेगी। आपने भी इनडायरेक्टली तो मान ही लिया ना कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में निपटी, अब बंगाल में अभी ये भी निपटेंगे, जो कहाँ पर? यूपी में? अब कह रहे यूपी में सपा हार जाएगी। सुन लीजिए, देखिए अमीश भाई,
वो साथ डूबेगा। लेकिन जी, मेरा एक सवाल है, ये लोग जो हाथ में डंडा उठाए चलते थे कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। कीर्ति आजाद, अभी दिल्ली में चुनाव हुए थे 2025 में, कीर्ति आजाद साहब ने खानपुर में दिल्ली में जाके अपना वोट दिया था। अब की बार बंगाल में चुनाव हुए, अपना वोट दे के आए, अब वोट चोरी नहीं हो रही। इनके एमपी जो वहां पे जाके कभी दिल्ली में वोट दे देते हैं, बंगाल में चुनाव आ जाते हैं तो बंगाल में वोट दे देते हैं। मैं एक सेकंड, क्या आपको लगता है जो बीजेपी गेज कर रही है कि बंगाल के बाद अब यूपी, देखिए बीजेपी का डायरेक्ट है असम, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब भी बीच में आएगा, वो भी हम जीतेंगे। सुनील यादव, अरे आप पाकिस्तान में जीतेंगे। अमीश भाई मैं एक बात पाकिस्तान के भाजपा पाकिस्तान में जीतेगी, मालूम है आपको? तो केजरीवाल है वहां के, पाकिस्तान अरे आप जीतेंगे। क्या यहाँ पे बिरयानी तो आप खाते जाकर के ना, आपको खुशी खुशी बिठाएंगे, अरे बिरयानी तो खालिस्तानी एंटी नेशनल क्या हो पार्टी गया? खुशी खुशी जगह देंगे। बिन बुलाए तो आप जाते हैं खालिस्तानियों से फ्रंट पे पाकिस्तान चलने वाले बिरयानी हैं, खाने। पाकिस्तान की चर्चा ना करें। माननीय मोदी जी नवाज शरीफ की शादी में जाते हैं बिन बुलाए। खालिस्तानियों से पैसे लेते हैं आप लोग, जिन्ना के मजार पे जाते हैं आपके नेता। आधे पैसे अपने पास रख लिए, बाकी अरे आपको जिन्ना के पहुंचाएंगे, मजार इसलिए पे जाते हैं नाराज हो गए आप। आप लोग। राधिका सारी जी, दुनिया जानती है कि लंदन में बैठ के वो चुनाव के समय राधिका जी, खालिस्तानियों से पैसा ले रहे थे। जिन्ना के मजार पे भाजपा नेता जाते हैं। पंजाब को आपने खालिस्तानियों के जिन्ना चलते के मजार ड्रग्स पे के अंदर भाजपा झूल नेता दिया, जाते हैं। ट्रेन के अंदर झूल अच्छा दिया। ठीक है, बिन आप लोग बुलाए ना बोले। बिरयानी आप खाने लोग जाते हैं तो बोले ही ना। पाकिस्तान। आपका अरे आप क्या तो स्थिति है? पाकिस्तान भी जीत बंगाल जाए। में बताइए, तमिलनाडु में बताइए, नोट अरे आपको मालूम है कि नहीं? अरे आपको मालूम है कि नहीं? ये तो सुनील यादव की बात हो रही थी, सुनील यादव की बात हो रही थी। सुनील यादव, ये राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट तो विपक्ष पे ही भारी है ना, और आप खुद मान रहे हैं कि सोमनाथ जी को ऑडियो डाउन करिए। सोमनाथ जी, आपने यू मेड योर पॉइंट। और राहुल गांधी का आप तो खुद मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पे भारी पड़ गया दिल्ली के अंदर, अब टीएमसी पे भारी है। महाराष्ट्र में निपट गई थी कांग्रेस और शिवसेना उबाटा, वो आनंद दुबे अभी तक उससे उभरे नहीं है, उनकी शक्ल देखिए। अमीश भाई आप अपने हिसाब से बात रखते हैं, मैंने जो बात कही राहुल जी के हिसाब से पहले ये भी कहा कि सुन लीजिए, मैंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्कोर पिछले चुनाव में तय किया था, भले उससे 2 ही एमएलए कम आए, लेकिन कम आएंगे। पर राहुल गांधी, पूरा बंगाल के साथ साथ पूरा देश, मैं मानता हूं आप बड़े, आप बड़े नेता है, प्रवक्ता है, लेकिन आप पतली गली से इस सवाल का जवाब देने से मत भागिए। आप बड़े नेता है, आप स्पष्टता से जवाब दीजिए। मैं पतली गली से भाग रहा हूं। देखिए अमीश भाई, मैं जवाब देता हूं। अमीश भाई मैं एक बात, एक लाइन सुन लीजिए, फिर आप 40 सेकंड बोलिएगा। अगर ममता जी साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल में ध्रुवीकरण नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। ये कोई बीजेपी का नेता नहीं कह रहा, कोई एनडीए का नेता नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। दिस इज राहुल गांधी स्टेटमेंट। इससे बड़ा क्या होगा? कांग्रेस खुद यूपी से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात से लेकर ओडिशा तक 40-40 सालों से निपटी पड़ी है, जहां गई दोबारा नहीं आई। राहुल गांधी जी ने, आप पूरा सुनील यादव का ऑडियो खोलिए, बाकी जिसका मैं ऑडियो बोलूं उसी को खोलिए। सुनील यादव जी, ओनली सुनील यादव, मेक योर पॉइंट। सुनील भाई, देखिए अमीश भाई, क्योंकि टीएमसी के खिलाफ खुद राहुल गांधी जी और कांग्रेस लड़ रही है, तो उनको कुछ ना कुछ तो बोलना है। लेकिन ये आप भी जानते हैं, पूरा देश समझ रहा है कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच लड़ाई है, और लड़ाई ऐसी है जो सब लोग जान रहे हैं कि बीजेपी लड़ रही है लेकिन जीतेगी नहीं। जीतेंगे तो ममता दीदी ही, वहां टीएमसी की ही सरकार बनेगी। अपना बीजेपी पूरा एक्सरसाइज कर रही है, नफरत की राजनीति की, बेईमानी की राजनीति की, झूठ की राजनीति की, पैसों की राजनीति की। आप बताइए ना, जिस तरीके से पैसा खर्च कर रही है बीजेपी, तो राहुल जी को क्यों लग रहा है? डिबेट नहीं की, तो राहुल गांधी सुन लीजिए ना, राहुल जी को क्यों बीच में ला रहे हैं? नहीं चलाई, करप्ट सरकार चलाई, राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं? मुझे पता है आप ये सवाल आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन जवाब लेके जाऊंगा आज। राहुल गांधी नहीं परेशान नहीं कर रहा है भाई, आप हमारे नेता की बात पूछेंगे, पार्टी की बात पूछेंगे। अब बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, ये हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि बंगाल में कांग्रेस आपकी अलायंस है यूपी के अंदर, यानी यूपी में भी लुटिया डूबने वाली है। अच्छा ठीक, अब सुन लीजिए। अच्छा, यूपी में वो लुटिया डुबाएंगे जिस यूपी ने प्रधानमंत्री जी को घुटने पे लाके पानी पिला दिया। अब की आए प्रधानमंत्री जी जीत के दिखाएं, अब की आए योगी जी जीत के दिखाएं उत्तर प्रदेश, अब की 100 के नीचे आएंगे, और प्रधानमंत्री जी 29 का चुनाव हारेंगे उत्तर प्रदेश से। मैं तो अनुरोध कर रहा हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी भागिएगा नहीं, आइएगा बनारस। बनारस वाले लोग इंतजार कर रहे हैं।
आनंद दुबे से मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। इंतजार कर रहे हैं बनारस वाले लोग। ओके, जवाब सुनील यादव। अब यहाँ पे बैठ के जो आजकल एस्ट्रोलॉजर बन गए, यही होता है जब आप सत्ता में नहीं होते ना काफी समय से, तो सब एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। दिल्ली चुनाव में भी इन्होंने मेरे साथ कई डिबेट ज्वाइन करी थी, कहते थे नहीं केजरीवाल जीत रहे हैं। वहां पे भी ये केजरीवाल का साथ दे रहे थे, जैसे यहाँ पे ये ममता दीदी का साथ दे रहे हैं। दोनों जगह कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ लड़ रही थी। हमने तो कई बार ज्वाइन किया, तो आप कांग्रेस की तरफ से बोल रही थी। 3 दिन के सत्र के बाद के बीच में नहीं बोली, 3 दिन के सत्र के बाद बोला हम कांग्रेस के साथ बिल्कुल खड़े हैं, हमारा गठबंधन पूरा इंटैक्ट है। तो पहले तो ये आपस में तय कर ले है कि नहीं है। लेकिन आप लोग चुनाव जीत पाते हैं, ना आप लोग अच्छी प्रेडिक्शंस कर पाते हैं। एक चीज में लेकिन समाजवादी पार्टी माहिर है, वो है टूटी चुराने में। ओके, सुनील यादव जी। अब बीबी छोड़ने में तो नहीं माहिर है ना, कि उसमें भी माहिर है? क्या छोड़ने में? ये महिला आरक्षण बिल ला रहे थे, खुद की बीबी छोड़ के बैठे हैं। और अमित जी आप भी झूठ बोलते हैं कि महिला बिल गिर गया। आप नहीं बोल पा रहे हैं। आप सुन लीजिए, महिला होने का फायदा मत उठाइए। सुन लीजिए, कोई बीबी छोड़ के नहीं बैठा है विपक्ष में। अच्छा बताइए, इस देश में जिसने अपनी बीबी छोड़ दी, वो महिला आरक्षण की बात करेगा। अब लग गई मिर्ची। अच्छा, मेरे को आनंद दुबे बुरा लग गया। आनंद दुबे देखिए, मैं कह रहा हूं शॉपिंग नहीं कर रहा। भाजपा कभी भी समाजवादी पार्टी से जीत नहीं सकती। आनंद दुबे नफरत करते रहिए। एक सेकंड, ऑडियो डाउन। आनंद दुबे देखिए, ये जो मैंने बयान पढ़ा, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल का ध्रुवीकरण नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। ये बयान श्री राहुल गांधी का है। क्या कहना चाहते हैं आप आनंद दुबे? महाराष्ट्र की हार से आप उभर पाए हैं या नहीं उभर पाए? अमीश भाई नमस्ते। सबसे पहले तो देर से जुड़ने के लिए क्षमा चाहता हूं। केदारनाथ भगवान का दर्शन करके लौटा हूं, जहाज थोड़ी सी देर हुई थी, इसलिए क्षमा चाहता हूं। देखिए, हर नेता के अपने बोलने का, सोचने का एक तरीका होता है। जिस प्रकार चुनाव के बीच समय में अगर आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की दुर्दशा हो गई, इसके लिए बीजेपी आ गई, हम अगर वहां के कार्यकर्ता या नेता होते तो हम कहते कि हारे जीते कोई भी, चाहे युद्ध का आमना सामना हो, चाहे राजनीति का समर हो, हमें पूरी ताकत से चुनाव जीतने के लिए लड़ना चाहिए। और हम तो यही कहते हैं कि वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत ही अच्छा कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, लोगों के बीच में जाकर उनका विश्वास जीता है, और 4 मई को कांग्रेस पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनने वाली। हम तो ये कहते। खैर कोई बात नहीं, सबके अपने अपने बोलने का एक तरीका होता है। देखिए, लड़ाई कोई भी जीते कोई भी हारे, राहुल गांधी जी क्यों कह रहे हैं मनोबल कभी गिरना नहीं चाहिए। पर ये राहुल गांधी जी का मनोबल गिरा हुआ है, पार्टी का मनोबल गिरा रहे हैं? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं कि देखिए, वहां लड़ाई सबको पता चल चुकी है कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी है। हम लोग चाहते हैं कि टीएमसी जीते। ममता बनर्जी पिछले 15 वर्षों से जीत रही, आगे भी जीते। लेकिन अब युद्ध में, जब समर में लड़ाई होती है, तो कोई जीतेगा और कोई हारेगा। जिस प्रकार वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, हमने जो बचपन से सुना है कि जब जब वोट बढ़ता है तो शायद लोग बदलाव की तरफ जाते हैं। अब पता नहीं इसमें कितना सच है कितना झूठ है। लड़ाई बहुत कांटे की है। उस कांटे की लड़ाई में अगर राहुल गांधी जी ये कह देते कि वहां कांग्रेस की सरकार आ रही है पूरी ताकत से, तो एक इंडिया गठबंधन होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते, वो ये कह देते, वो कह देते। उन्होंने जो कहा है मैंने बता दिया। आनंद दुबे, ना मैं फिल्म की कहानी बता रहा हूं, महाभारत की लड़ाई में मैं रियलिटी बता रहा हूं। व्हाट राहुल गांधी सेड। महाभारत की लड़ाई में कर्ण जिसकी तरफ से लड़ रहे थे, अगर उसकी तरफ से न लड़के अगर पांडव के साथ लड़ते तो युद्ध तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता, क्योंकि कर्ण की तुलना में तो कोई योद्धा था ही नहीं उस पूरे महाभारत में। तो आनंद दुबे जो कह रहे हैं वो तो कर्ण की तरह ही कह सकते। मैं देख रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि कांग्रेस फले फूले, कांग्रेस बढ़े, कांग्रेस मजबूत हो, पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बने, उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बने, बिहार में उसकी सरकार बने, गुजरात में उसकी सरकार बने, महाराष्ट्र में उसकी सरकार बने। ये मेरी इच्छा है। एक जगह तो 50 साल से सरकार नहीं आई है एक प्रदेश के अंदर। तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड तो था। पश्चिम बंगाल में 50 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं आई है। मेरी पूरी होगी, हाफ सेंचुरी होने वाली है। अमीश भाई, ये मेरी इच्छा है। अब आपकी इच्छा तो हो सकती है आप हीरो भी बने। आपकी रील देख रहा हूं मैं। अब आपकी इच्छा हो सकती है आप हीरो बने, आपकी होगी इच्छा। तो मैं, लेकिन आपकी रील्स देखता हूं मैं, पुराने गाने लगाते हैं, तो आपकी इच्छा हो सकती है आप हीरो बने, लेकिन नहीं बन पाए ना अभी तक। अमीश भाई की
नहीं बन पा रहा हूं। मेरी इच्छा है कि मेरी पार्टी यहां बहुत मजबूत बने, महाराष्ट्र में, देश में बने, नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, संघर्ष कर रहा हूं, लास्ट दिन तक संघर्ष करूंगा, एक योद्धा के समान लड़ूंगा, तहस नहस हो जाऊंगा, लेकिन कम से कम गद्दार, भगौड़ा, राहुल गांधी तो खुद ही देशद्रोही ऐसे तो उपमा मुझे नहीं मिलेगी। राहुल गांधी तो खुद ही तहस नहस करने में लगे हैं पूरी महफिल को। अमीश भाई, आपका सवाल आज जायज है। आपके आज जो बाण है आनंद दुबे के सीने को छलनी कर रहे हैं। मेरे पास जवाब नहीं है देने को, क्योंकि अगर मैं राहुल गांधी की जगह होता तो ये कहता कि वहां कांग्रेस की सरकार बन रही है। राहुल गांधी प्लेड टू द गैलरी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। दैट्स द स्टेट क्वेश्चन टुनाइट। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के कैंपेनर की तरह बोले हैं, ये ऑपोजिशन के मन में आ रहा है। अब आनंद दुबे की बात का जवाब अश्विनी जी। अमीश जी, आनंद दुबे जी ने महाभारत की बात की। दुबे जी महाभारत में पांडव पत्नियों के सम्मान के लिए लड़े थे, पत्नी को छोड़ने के लिए नहीं लड़े थे। तो हम पांडवों को, हम भारतीय जनता पार्टी को पांडव तो पता ही नहीं मानते, जिसका मुखिया ऐसा हो। नहीं, मैं बता रहा हूं। अब आपके सवाल पे आते, पहले राधिका जी ने बोला कि तुगलक रोड कांग्रेस ने रखा था। तुगलक रोड को छोड़िए, तुगलक रोड के चक्कर में पड़े, पढ़ी रोड पर आए हुए हैं। शायद आपका नॉलेज जो है भाजपा में जाने के बाद खराब हो गया होगा। अब आते हैं तीसरी बात पर, अब आते हैं तीसरी बात पे। एक सेकंड आनंद दुबे, 20 सेकंड। जी अमीश भाई, देखिए, आनंद दुबे हमेशा मुद्दों की बात करने वाला कार्यकर्ता है। आनंद दुबे व्यक्तिगत हमले नहीं करता। हम लोग माताओं बहनों के सम्मान में कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। 2023 का बिल अगर सिंगल आता, सब लोग उसका साथ देते। उसमें 2 बिल और ऐड थे, वो बिल गिर गया, सबके सामने है। तो उस बिल पर हम ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। हम तो सिर्फ ये बोलना चाहेंगे कि जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई पर कोई बात करे, हम उसका साथ दे देंगे। बेरोजगारी पे कोई बात करे, राहुल गांधी ने मौका दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, हाँ या ना? आनंद दुबे, हाउ डू यू सी इट? मैं वही कह रहा हूं कि चुनाव के समय जब एक चरण का चुनाव हो जाए और दूसरा चरण सामने खड़ा हो, अगर ऐसे समय अगर अब बताइए, कांग्रेस का झंडा लेके जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। सोमनाथ भारती जी 30 सेकंड। ऐसा है अमीश जी, 2024 में जब माननीय मोदी जी की संख्या 400 का नारा देकर के 240 पे अटका, तब माननीय मोदी जी ने अमित शाह जी को चुनावी कैंपेन से हटा करके ज्ञानेश कुमार को सौंप दिया। अब ज्ञानेश कुमार चुनाव लड़ाते हैं। तो राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के बीच में? सुनिए, बता रहे, रुकिए ना, प्लीज परमिट मी सम टाइम सर, आई रिस्पेक्ट यू। सिमिलरली आप देखें, ये परकला प्रभाकर हैं जो माननीय निर्मला सीतारामन जी। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, हार्ड ब्रेक है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, एक ने कहा सब अच्छा चल रहा है, सेंट्रल फोर्सेस अच्छा काम कर रहे हैं, जिस सेंट्रल फोर्सेस की बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहा हूं, आर पार में वापस आ रहा हूं।